नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मरुगूंज के YouTube चैनल के ऊपर में। इसमें आज हम लोग जो बात करेंगे कि राजस्थान का मौसम कैसा रहने वाला है। राजस्थान के मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे और जिस तरह से वर्षा हो रही है, जिस तरह से बारिश हो रही है राजस्थान के अंदर में, और आप देख सकते हैं कि जैसलमेर और जोधपुर जो हैं वो पूरी तरह से भर गए। वहाँ पे जो रास्ते थे वो पूरी तरह से भर गए। तो ये मौसम के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगा है। उसमें हम लोग ये भी कोशिश करेंगे जानने का कि दो तरह की स्टडीज़ को देखेंगे कि जो व्लादिमीर साहब ने करी है और किस तरह से उन्होंने राजस्थान को या पूरे विश्व को अलग अलग मानसून के सेक्टर्स में डिवाइड किया है और उसके अंदर में किस तरह के चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। इसमें आज हम लोग चलते हैं राजस्थान के क्लाइमेट की तरफ। तो आप राजस्थान का नक्शा सामने देख रहे हैं और इसके अंदर में राजस्थान को 5 सेक्टर्स के अंदर में डिवाइड किया हुआ है। 4 से 5 सेक्टर्स हैं, आप इधर देख सकते हैं। तो 4 सेक्टर में अगर विशेष करके देखा जाए तो AW क्लाइमेट रीजन आता है, BW HW क्लाइमेट रीजन आता है, BS HW आता है और CJ। इसको आगे हम लोग जानते हैं कि उसको कैसे उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए कि राजस्थान के जल और जलवायु के ऊपर में बात करी जाए तो यहाँ का जो सामान्य मौसम जो रहता है उसका तापमान के ऊपर में, वर्षा के ऊपर में यानी कि बारिश के ऊपर में, और किस तरह से हवा का मूवमेंट रहता है उसके हिसाब से इसको कैटेगराइज किया जाता है। जनरली राजस्थान का जो मौसम है वो एरिड रीजन यानी सूक्ष्म से रहता है या फिर उप आर्द्र मानसूनी प्रभाव यहाँ पे देखने को देखा जाता है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र रहता है, डेजर्ट क्षेत्र है, ये हम सब लोग जानते हैं। अगर जलवायु के ऊपर में बात करी जाए तो सूक्ष्म जलवायु प्रदेश के रूप में लिया जाता है इसको, फिर अर्ध सूक्ष्म जलवायु प्रदेश या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर में इसको डिवाइड किया गया है। इसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो सूक्ष्म प्रदेश के अंदर में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिमी हिस्सा और गंगानगर का दक्षिणी भाग इसके अंदर में आता है। जोधपुर का फलौदी तहसील भी जो है वो पश्चिमी भाग इसमें सूक्ष्म में आता है, जहाँ पे टेम्परेचर अमूमन 34 डिग्री तक में जाता है और सर्दियों के समय में 12 से 16 डिग्री के मध्य इसका टेम्परेचर रहता है। वर्षा का जो सेंटीमीटर रहता है वो 10 से 20 सेंटीमीटर के अनुपात से माना जाता है। तो इसलिए उसको क्या है, सूक्ष्म या फिर एरिड जोन के रूप में लिया जाता है। इसमें अब आर्द्र सूक्ष्म जलवायु प्रदेश के ऊपर में बात करी जाए तो इसके अंदर में आपके जो शहर आते हैं वो नॉर्थ साइड वाला आता है। मतलब एक तो गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर का पश्चिमी भाग, साथ के साथ में चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली और जालोर, ये जिले आते हैं और इनका टेम्परेचर 32 से 36 डिग्री के बीच में रहता है और यहाँ पे ठंड के समय में 10 से 16 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है। यहाँ थोड़ी सी वर्षा कंपेयर टू फलौदी और इनके कंपैरिजन देखा जाए तो 20 से 40 सेंटीमीटर तक होती है और यहाँ पर ज़्यादातर खारे पानी की झीलों देखने को मिलती है। इसके बाद में उप आर्द्र जलवायु के रूप में आता है तो वो आता है आपका अलवर, जयपुर का साइड, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, पाली, जालोर और पूर्वी भाग ऑफ टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग यहाँ पे आता है। यहाँ पे 28 से 34 डिग्री का सामने लिया जाता है और शीत ऋतु 12 डिग्री तक में और 18 डिग्री तक में रहती है साउथ के डायरेक्शन में। यहीं पे एक महत्वपूर्ण बात आती है, जब ये आर्द्र जलवायु के ऊपर में बात करी जाती है तो ये भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, दक्षिण पूर्वी टोंक, उत्तरी चित्तौड़गढ़ का एरिया आता है जहाँ पे 32 से 34 डिग्री, 14 से 17 डिग्री और बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप देखेंगे तो ये भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा का जो एरिया है यहाँ पे बारिश जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, डैम भी होते हैं। तो वर्षा के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो होती है झालावाड़ के अंदर में, दक्षिण पूर्वी भाग हो गया कोटा का, उदयपुर, बांसवाड़ा, माउंट आबू के इलाकों में यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। यहाँ पे टेम्परेचर गर्मियों में 34 से 36 डिग्री और सर्दियों में 14 से 17 डिग्री के अंदर में जाता है। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो विश्व के ऊपर में बात करते हैं। तो कोपेन ने इस तरह से डिवाइड किया था। तो आपको एक बार राजस्थान का बताने के बाद में पूरे विश्व का एक बार बता देते हैं कि कोपेन ने इक्वेटेरियल के अंदर में ए नंबर दिया, एराइड में बी दिया और
वार्म टेम्परेचर में सी और डी और ई, इन्हीं के अंदर में 5 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया। उसके बाद में उसका प्रेसिपिटेशन लिया कि डेजर्ट रहेगा, यहाँ पे फ्यूली ह्यूमिड एरिया रहेगा, समर विंटर मानसून रहेगा, और एच के हिसाब से डिवाइड किया कि हॉट एरिड है, कोल्ड है वगैरह। तो ये विश्व को उन्होंने पूरा तरह से मैप करके दिया। तो भारत का अगर आप एरिया देखेंगे तो मोस्टली जो है वो AW और इनके बीच में रह रहा है, अगर आप नीचे का हिस्सा देखेंगे। और उसके बाद में कुछ येलो कलर का BWH और BWK के एरिया के बीच में आ रहा है। यहाँ पे जो है AW और इस टॉपिकल ह्यूमिड एरिया के बीच में देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रदेश लिए जाते हैं वो राजस्थान के अगर ऊपर में बात करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कोपेन ने वार्षिक वर्षा के अनुरूप इसको लिया था, और इसके अंदर में अगर आप AW के अंदर में लेंगे तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ आते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर में है ये एरिया लिया जाता है। यहाँ पे औसत 80 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा देखी जाती है। और BSHW के अंदर में क्या है, अर्ध सूक्ष्म जलवायु के अंदर में क्या लिया जाता है, यहाँ पे आपका जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि पाए जाते हैं। यहाँ पे कम वर्षा होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर। और BWHW के अंदर में यानी उष्ण कटिबंध मरुस्थलीय एरिया जो रहता है, ये आपका पश्चिमी भाग वाला एरिया हो गया। यहाँ पे मरुस्थली वाला एरिया जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसलमेर, पश्चिम हिस्सा हो जाता है बीकानेर का, उत्तर पश्चिमी जोधपुर का एरिया हो जाता है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। और CWG के अंदर में आते हैं, ये वहाँ पे केवल वर्षा ऋतु में ही होती, मानसून के जरिए ज़्यादातर वर्षा देखी जाती है। तो यहाँ पे वर्षा केवल मानसून के जरिए ही मानी जाती है। तो इन 4 भागों के अंदर में डिवाइड किया गया है राजस्थान के क्लाइमेट के अंदर में। इसमें और एक बार जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है, एक और स्टडी बताई गई है जलवायु के ऊपर में। वो जलवायु के ऊपर में एक और स्टडी जो है वो है थार्नवेट की। उनका जो वर्गीकरण है वो वनस्पतियों के कारण है, या फिर जो इवोपरेशन होता है वर्षा या तापमान के आधार पे लिया जाता है। उसमें राजस्थान को क्या दिया गया है, CAW दिया गया है। इसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बाड़ा, झालावाड़ है। और यहाँ पे क्या है कि प्राय सूखी मतलब वर्षा जो रहती है ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है, यानी कि गर्मियों में ही बारिश के लिए माना जाता है, इसलिए उसको CAW दिया गया है। DAW के अंदर में क्या है कि ग्रीष्म का जो रहती है गर्मी बहुत तेज रहती है ऐसे एरियाज में, और यहाँ वर्षा कम ही रहती है। और वर्षा कम कहाँ कहाँ रहती है, बाड़मेर, जोधपुर का जो अधिकांश भाग है, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू दक्षिण भाग, सिरोही, जालोर, पाली, अजमेर, उत्तरी चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, अलवर और जयपुर आदि जिलों को लिया जाता है। इसमें एक और कैटेगराइजेशन होता है कि अर्ध सूक्ष्म यानी कि DW के बारे में लिया जाता है, जहाँ पे शीत ऋतु बहुत छोटी होती है, मतलब ठंड जहाँ पे कम पड़ती है। और यहाँ पे क्या है कि बहुत तरह की झाड़ियाँ जो रहती है, कटीली झाड़ियाँ यहाँ पे बनती हैं। और इसमें राजस्थान का ऊपरी भाग यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू का उत्तरी भाग लिया जाता है। और इसमें एक EA सेक्शन D में रहता है, उसके अंदर में मरुस्थली के अंदर में जो आपका राजस्थान का मरुस्थली भाग यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण भाग बीकानेर। और यहाँ पे आप देखेंगे मौसम वर्षा जो है कम ही रहती है, तो इसको EAD के सेक्शन में लिया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा कैटेगराइज करा गया है डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर में थ्रोट वेट ने। तो उसमें भी 4 कैटेगरीज में राजस्थान को डिवाइड किया गया। इसका आप रेफरेंस देख सकते हैं भल्ला जी की किताब के अंदर में। और ये जो है इम्पोर्टेंट है राजस्थान के लिए, क्योंकि अब जो है वो टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, वर्षा का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, इतनी तेज बारिश हो रही है, तो ये मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा ट्रांजिट हो रहा है। इसमें हम लोग जो है एक बार आगे की तरफ में देखते हैं तो पूरा का पूरा पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग कहा जाए, पॉल्यूशन कहा जाए, इसके कारण बढ़ता जा रहा है। तो ये टेम्परेचर की जो सिग्नेचर्स के अंदर में चेंज आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैप करने की यहाँ कोशिश करी गई है। और इसे समझने का कोशिश किया गया है कि आने वाले वक्त में टेम्परेचर कैसा होगा, मतलब ज़्यादा वर्षा होगी तो किस रेंज में हम लोग चले जाएंगे, और मरुस्थली के अंदर में क्या क्या परिवर्तन होंगे, और वेजिटेशन किस तरह से इसको परिवर्तित करेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं आज का ये सेक्शन।